क्या आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आपने डीएलएड पास कर रखा है? क्या आप भी बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं? क्या आप केवीएस में फॉर्म भरना चाहते हैं पर आपको इसकी प्रक्रिया नहीं पता है? तो चलिए आज हम बात इसी बारे में कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी राज्य में फॉर्म डालना चाहते हैं, आप केवीएस में फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आपके पास सीटेट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो भी जनरल कैटेगरी में, यानी कि आपको चाहिए 90 नंबर। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम हर वर्ष होता है और संभावना है कि इस बार जो यानी कि 2025 का जो सीटेट है वो जुलाई से दिसंबर के बीच कंप्लीट करा लिया जाएगा, यानी कि आफ्टर जून हमें सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि आप कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करेंगे ताकि आप टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप ये देखिए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है। क्या आपके राज्य में भी वैकेंसी आ रही है, या फिर केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आ रही है, या फिर आप डीएसएसबी की वैकेंसी देख लीजिए। तो इस सब मामले में जो बिहार स्टेट है, एक के बाद एक वैकेंसी निकाल रहा है। अभी जल्द ही हमें TRE 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो आप सीटेट में लापरवाही ना करें, सीटेट जल्दी आने वाला है, आप उसका फॉर्म भर दें, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि आप अपने टीचर बनने का सपना पूरा कर सकें। और सीटेट को हल्के में मत लीजिए, जैसा कि मैंने देखा है आजकल बच्चे सीटेट को हल्के में ले रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, वो ऐसे एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे और बस पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आप पिछले ईयर का स्कोर देख लीजिए, फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं हम इसी बारे में। तो देखिए, अगर आपके पास सीटेट है, क्वालिफाई है, जनरल कैटेगरी में है, अगर आप यूपी से, अगर आप किसी भी राज्य में हैं, तो आप बीपीएससी टीचर यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार में बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है। TRE 3.0 कंप्लीट हो चुका है और जल्दी TRE 4.0 को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो आप सीटेट में जब तक ध्यान नहीं देंगे, आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप बीपीएससी टीचर नहीं बन सकते हैं। आप जब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप केवीएस टीचर नहीं बन सकते हैं। आप जब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप डीएसएसबी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सीटेट को हल्के में मत लीजिए, उसकी महत्व जो इम्पोर्टेंस है वो अलग ही लेवल की है। ठीक है। तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो अब अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो आफ्टर जून आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और अगर हम बात करें कि सीटेट में क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है। एक क्वेश्चन करने का टाइम जो होता है वो आपको 1 मिनट मिलता है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, हालांकि टेट में मिलता है। तो आप आराम से सीटेट जो पेपर है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 1 मिनट टाइम बहुत होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप गलत करके आते हैं। और एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, हालांकि इसके पहले ऑनलाइन करवाया है, और इसके बहुत पहले जब मैंने पहली बार दिया था तो मैंने भी ऑफलाइन दिया था, इसके बाद ऑनलाइन दिया था। और सरकार और पिछली बार ऑफलाइन करवाया है, और अब फिर से ये जो सीटेट है वो ऑफलाइन ही होगा। तो आप सभी लापरवाही ना करें, अभी से पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि सीटेट पास करना इतना भी आसान नहीं हो गया है जितना कि आप लोग समझ रहे होंगे। और जब तक आपके पास सीटेट नहीं होगा, आपका टीचर बनने का सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो लापरवाही ना बरतें। अगर आपने डीएड कर रखा है तो सीटेट पास होना आपके लिए नेसेसरी है, वरना आप टीचर का जो सपना देख रहे हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। आपकी डिग्री बस डिग्री मात्र की रह जाएगी। आप उसको बस पॉलीथीन में मढ़वा के, ड्रीम बोलते फ्रेम में लगवा के दीवार पे चिपका लीजिए कि आप डीएड कर रखें और आपके पास इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो ठीक है। अगर ये सब आप नहीं सुनना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, तो सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। ठीक है। तो बस बात इसी बारे में करनी थी, और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हंसी मजाक दोस्ती यारी सब छोड़ के पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए, वरना ज़िंदगी जो है ना आपके साथ हंसी मजाक कर देगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।